राणा सांगा नाम ही काफी है। राणा सांगा ने अपने जीवन में सैकड़ों युद्ध जीते और उस समय के इस्लामिक शासकों को कई वर्षों तक अपने घुटने पर झुकाए रखे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद खिलजी जैसे मुगल शासकों को कई बार धूल चटाई थी। जरा सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा जब वो शूरवीर अपने शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद, एक हाथ, एक आंख और एक पैर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद जब वो लड़ने जाता था। राणा रायमल के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से लेकर 1527 तक रहा। उस समय के राजाओं में, समकालीन राजाओं में वे सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपने समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की तथा उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद, जो मांडू के सुल्तान थे, उनको युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह दर्शाता है उनकी बहादुरी को। उनका पूरा जीवन बचपन से मृत्यु तक लगातार युद्धों में ही बीता। महाराणा सांगा का कद मझला, चेहरा मोटा, बड़ी आंखें, लंबे हाथ व रंग गेहुआ था। दिल के बड़े मजबूत और नेतृत्व करने में माहिर थे। युद्ध में लड़ने के शौकीन ऐसे कि जहां सिर्फ अपनी फौज भेजकर काम चलाया जा सकता हो, वहां पर भी वह युद्ध के लिए स्वयं जाया करते थे। महाराणा सांगा अंतिम शासक थे जिनके ध्वज तले खानवा के युद्ध में समस्त राजपूताना एकजुट हुआ था। महाराणा सांगा को उस समय मेवाड़ में जो उनकी राज्य का कहते हैं कि वहाँ की राज्य की जो सालाना आमदनी है वह 10 करोड़ होता था, जो समकालीन राज्यों में सबसे अधिक था। महाराणा सांगा द्वारा बाबर को हिंदुस्तान में आमंत्रित करने को जो घटना जो फैलाया जा रहा है, यह मात्र एक भ्रम है जो स्वयं बाबर द्वारा फैलाया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित एक पुस्तक पर जो एक धारावाहिक बनाया था, भारत एक खोज, बिना किसी ठोस तत्वों के आधार पर इस धारावाहिक में दिखाया गया कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, जो सरासर झूठ है। दिल्ली के जो बादशाह थे इब्राहिम लोदी को दो दो बार परास्त करके उन्होंने भगाया था। भला सोचिए उन्हें बाबर की आस लेने का, बाबर का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ी। वास्तव में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी से अनबन के चलने के कारण पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खान लोदी, उन्होंने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था